Good morning, students. We're going to continue with our chapter number 10, Light for 10th standard today. So, let's begin. Now, today basically we start off the second portion of this chapter. The first portion was mostly about reflection through mirrors, and this portion we are going to go through refraction. Now, what is refraction? You might have seen a few things around you in your surroundings. Whenever you are, for example, if you are around a water body, and जब आप उस वाटर बॉडी में जो पानी है जब आप उसके थ्रू देखते हो तो आपको चीज़ें अजीब अजीब दिखती हैं, राइट? सेम थिंग हैपन्स व्हेन, फॉर एग्जांपल, अगर आप भाप, अगर कप में से भाप उठ रही है और अगर आप उसके आर पार देखना चाहो तो आपको चीज़ें हिलती हुई दिखती है, राइट? तो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अब रिफ्रैक्शन को अगर हम वैसे सबसे पहले अगर उसको बेसिकली इन आर यूजुअल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब लाइट दो मीडियम्स में ट्रैवल, मीडियम मतलब बेसिकली जैसे एनी थिंग विच हैज़ डिफरेंट डेंसिटी, एनी मीडियम यानी कि विच हैज़ डिफरेंट डेंसिटी, फॉर एग्जांपल जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, राइट? सो दीज आर डिफरेंट मीडियम्स, है ना? जैसे मीडियम्स हमने बात की थी, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक. तो ये जो सारे अलग अलग टाइप के मीडियम्स हैं. वाटर इज अ translucent or it can be transparent medium as well. Air is a transparent medium, can be translucent as well, right? Depending on the condition. Like these are different mediums. So what is refraction? Light जब इन different mediums में travel करती है तो अपने पाथ से, जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है, यानी कि एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस टाइम पे जो उसका पाथ में जो चेंज आता है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. या फिर इसको अगर हम लोग अगर अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ से देखें तो यू विल नॉट फाइंड द डेफिनेशन इन द नोट्स, इट्स मिसिंग इन देयर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू, आई एम गोइंग टू नरेट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. आपको उसको लिखना है, ठीक है? सो this is the definition of refraction. When a light ray travels between two mediums, then it deviates from its original path, and this is called refraction of light. Okay? You can repeat this in the video and look at it, the definition. इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग इस डेफिनेशन को. आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो. When a light ray is traveling from one medium to another, then it deviates from its original path, and this is called refraction of light, right? इन दोनों में से कोई से भी डेफिनेशन आप लोग चूज कर सकते हो टू रिमेंबर, राइट? तो ये तो फर्स्टली हो गया रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन. अब एक और कुछ चीज़ें हमें ये देखनी है कि ये ऐसा होता क्यों है, डिविएशन होता क्यों है. बिफोर गोइंग थ्रू दैट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लेट्स से दिस इज द बाउंड्री बिटवीन एनी टू मीडियम्स. लेट्स से ये एयर है और लेट्स से दिस इज वाटर, ठीक है? अब कोई लाइट रे इधर टकराती है, वाटर के सरफेस पे टकराती है. अब हमें पता है जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो हमें उसको शो करना होता है बाय ड्रॉइंग ए नॉर्मल, ठीक है? अब व्हाट वी नीड टू नो इज कि लाइट के साथ एक सिचुएशन होती है. व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग बिटवीन टू मीडियम्स और व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, इट हैज़ सम सर्टेन स्पीड रिलेटेड टू दैट मीडियम. जैसे एयर में अगर लाइट है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वाटर. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, देयर इज बट देयर इज सम डिफरेंस.
Now when light is traveling in air and then it enters water, अब ये क्या है ना, air is kind of a let's say less density medium than water. एयर की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी. जो एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, कम है, और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है. तो जब एयर वाटर में एंटर, एयर से जब वाटर में लाइट एंटर करती है, तो सिंस वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए लाइट की स्पीड में थोड़ा सा रिग्रेशन आता है. रिग्रेशन मतलब थोड़ा सा उसकी स्पीड स्लो होती है. एंड व्हेन दैट हैपन्स, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी एक लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में लाइट आती है, तो वो स्पीड स्लो हो जाने की वजह से बेंड होती है, बट बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है. जब भी लाइट एक रेयरर मीडियम से, रेयरर मतलब लेस डेंसिटी वाला, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होगी, तो क्या होगा, वो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल. इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा हो सकता था, इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. इंस्टेड उसकी जगह लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन. इसका ऑपोजिट होता, अगर लेट्स से वाटर से एयर में जाती लाइट, अगर वाटर से एयर में जाती, तो एयर सिंस रेयरर मीडियम है, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ जाती और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है. राइट. ये वाली सिचुएशन आपको इसमें ध्यान रखनी है, दैट हाउ लाइट बिहेव्स when it travels from rarer medium to denser medium. Yeah, let's say how light behaves when it travels between two mediums that have different density. अब इसमें एक और सिचुएशन है कि जो लाइट डिविएट हो रही है उसे हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, बट देयर कैन बी अनदर थिंग. लेट्स से दिस इज अगेन एयर, दिस इज अगेन वाटर, और लाइट सॉर्ट ऑफ लाइक ए परपेंडिकुलर एंगल पे आ रही है. नहीं, यानी कि नॉर्मल के एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो सीधी की सीधी इसको क्रॉस कर देगी विदाउट एनी डिविएशन इन इट्स पाथ. और जब ये होता है, सो दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट के पाथ में चेंज होना ज़रूरी है. सो आपसे पूछा सकता है भाई, विच कंडीशंस आर देयर व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. कौन सी कंडीशन है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल कर रही हो बट रिफ्रैक्शन ना हो. तो आप बता सकते हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते टाइम भी अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग, या तो दोनों मीडियम में सेम डेंसिटी है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और स्पीड में कोई चेंज तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन. या फिर ज़्यादा प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है नो रिफ्रैक्शन का, कि लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है दूसरे मीडियम के बॉर्डर को, दूसरे मीडियम को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है. दैट इज व्हाई देयर इज नो रिफ्रैक्शन इन द रे ऑफ लाइट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट रिफ्रैक्शन. Now let's move on to the next topic in our refraction section. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काइंड ऑफ इट्स एन एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ. तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस हियर, एंड थोड़ा सा भी हम लोग अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन भी थोड़ी सी ओपन रखनी है टू बेटर अंडरस्टैंड इट. ओके, सो द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. Now, rectangular glass slab is basically एक सॉर्ट ऑफ ग्लास का एक स्लैब माने कि एक पट्टी टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप में. दैट इज उसके थ्रू हमें लाइट का रिफ्रैक्शन देखना है. अब इसको दो तरीके से देखते हैं. एक तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम जब इसका अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या किस तरीके से करते हैं, और एक हम इसको देखते हैं थियोरेटिकली, यानी कि जब हम इसको राइट करते हैं, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम कैसे राइट करते हैं. ये दो तरीके होते हैं इसको देखने के. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली. वी लेट्स अज्यूम
this is a rectangular glass slab, right? This is a rectangular glass slab, and what we are going to do with this is, हम लोग इसको एक पेपर पे इस तरीके से रख देंगे, एक वाइट शीट पे। ये ग्लास स्लैब है, इसको हमने एक तरीके से एक वाइट शीट पे रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसमें टोटल 4 पिन्स लेनी है, 4 पिन्स विच आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल, एक जैसी होनी चाहिए 4 पिन्स। और अब उन 4 पिन्स के साथ हमें क्या करना है, सी इट हैज़ 4 साइड्स, दिस इज लेट्स से दिस साइड इज AB, है ना, दिस साइड इज BC, this side is CD and this side is AD. Okay, so A, B, C, D, these are 4 sides of this rectangle. और फिर इसमें हमें क्या करना है, जो 4 पिनें लिए हमने उन पिन्स को इसमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स से ये एक बोर्ड पे रखा हुआ है, दिस इज ऑन ए कार्डबोर्ड और ऑन ए शीट। तो हम लोग सबसे पहले तो 2 पिन्स लेंगे और उन 2 पिन्स को इसमें इंक्लाइंड एंगल पे लगाएंगे। पहले एक पिन, उसके बाद सेकंड पिन, ठीक है, इंक्लाइंड एंगल पे, ताकि एक सॉर्ट ऑफ एक आपको एक परपेंडिकुलर एंगल नहीं चाहिए, आपको एक इंक्लाइंड एंगल चाहिए टू प्लेस दोज 2 पिन्स। तो इसको लेट्स से हमने इस तरीके से यूँ रख दिया 2 पिन्स को। ये एक हमारा कार्डबोर्ड रखा, दिस इज अपना स्लैब रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 2 पिन्स लगा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड से देखना है, यू हैव टू लुक एट फ्रॉम दिस साइड, राइट। और इस साइड से जब आप देखोगे, यू विल बी लुकिंग एट इट लाइक दिस, लाइक यू आर लुकिंग थ्रू दिस, थ्रू द ग्लास, यू आर लुकिंग थ्रू द ग्लास। और यहाँ पर जो 2 पिन रखी हुई है, ठीक है, आप उसको इस साइड से देख रहे हो ग्लास के थ्रू, उन दोनों पिन्स को। क्यों देख रहे हो, आपको एक ऐसा एंगल देखना है जहाँ पर वो दोनों पिन्स में से सिर्फ एक ही पिन आपको दिख रही हो। जो बैक वाली पिन है, दिस इज द बैक पिन, ये वाली जो बैक वाली पिन है ये आपको ना दिखे, ऐसे एंगल पे आपको रुकना है, ठीक है, थ्रू दिस साइड। और जिस पॉइंट पे आपको जो सिंगल पिन ही दिख रही है, बैक वाली पिन नहीं दिख रही, उस पॉइंट पे आपको 2 पिन्स और लगा देनी है ऑन दिस साइड। लेट्स से ये AB साइड पे हमने 2 पिन्स लगाई थी, ठीक है, एंड CD साइड पे हमने 2 पिन्स और लगा दी। लेकिन ये वाली 2 पिन्स कैसे लगाई हैं, यहाँ से देख के हमने कि भाई ये वाली जो पिन है, यहाँ से हमें इस साइड से ग्लास के थ्रू एक ही पिन दिख रही है, उस पॉइंट पे हमने 2 पिन्स और लगा दी इंक्लाइंड एंगल पे। ये कर दिया, 2 पिन इधर लगा दी, 2 पिन इधर लगा दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लैब है इसकी एक आउटलाइन बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेन और अ पेंसिल, एक आउटलाइन बना लेंगे एंड देन वी विल रिमूव दिस स्लैब। अब व्हेन वी विल डू दिस, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, लेट्स से दिस इज आवर स्लैब A, B, C and D। ये पिन 1 थी और ये पिन 2 है, और दिस इज पिन 3 एंड दिस इज पिन 4। ये 2 पिन्स हमारे पास हो गई थी, हमें इनको ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर क्या करना है, हमें पेन से इनको हमें पेन से इसको ज्वाइन करना है। ये इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमें इन दोनों को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से इस पिन को हमने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इस पिन को हमने बोल दिया R, इसको बोल दिया S, और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इसको ज्वाइन किया है, लेट्स से अभी के लिए इसको कोई सा भी पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट A, लेट्स से पॉइंट E बोल देते हैं, और ये जहाँ पर इसको ज्वाइन किया है इसको F बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, E और F को ज्वाइन करना है, राइट। तो E और F को हम ज्वाइन करेंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये E और F ज्वाइन हो गया, और ये जो PQ जो हमारी इंसिडेंट रे थी, इसका अगर हम एक
ओरिजिनल पाथ ट्रेस करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. You will need a scale and things like that to draw this. तो this will be something like this. ये इसका ओरिजिनल पाथ होगा. अब इसमें हमने क्या चीज़ शो की है, ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, अभी हम लोग बनाएंगे डायग्राम दूसरा. इसमें हम लोग क्या चीज़ शो कर रहे हैं कि लाइट का पाथ ओरिजिनल ये होता, बट सिंस वी प्लेस्ड अ रेक्टेंगुलर ग्लास है और हमने इस साइड से देखा था, राइट, हमने इस साइड से इन दोनों पिंस को देखा था, तो एक्चुअल में क्या हुआ, लाइट जब इसमें एंटर हुई और हम तक जब पहुंची तो हमारे पास बेंड हुई हुई लाइट पहुंची है, यू नो, क्योंकि जब लाइट यहाँ से एंटर हुई तो दिस इज द लाइटर मीडियम एयर और दिस इज द डेंसर मीडियम ग्लास. तो एयर से जब ग्लास में एंटर हुई तो वो डिविएट हुई, और फिर जब वापस ग्लास से एयर में एंटर हुई तो इट डिविएटेड अगेन, राइट. तो इस पॉइंट पे जब हमारे पास ये लाइट पहुंची थी तो हमें एक्चुअल में इसके सामने नहीं थे, हम एक्चुअल में इसके सामने नहीं थे, वी वर एट अ डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि लाइट डिविएट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. और ये जो लाइन है दिस इज शोइंग कि एक्चुअली कितना डिविएशन हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से, राइट. सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड अपने ओरिजिनल पाथ से जितना लाइट डिविएट हुई है ना, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, और यहाँ से जितना लाइट डिविएट हुई है दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लाइट का लैटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. ओके, ये तो एक सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिकल तरीका है टू डू दिस, राइट. अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसको जब राइट करेंगे, जब इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द थियोरेटिकल पार्ट. हम लोग इस, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे शो करना है, और तो हमें देख लेते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करना है एंड अदर थिंग्स. अब सो लेट्स से दिस इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABDC, एंड सिंस हमें इसमें पिंस वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है, सो वी आर गोइंग टू डू इट अ लिटिल बिट इन अ डिफरेंट मैनर, a manner in which we can draw it properly. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे. दिस इज आवर इंसिडेंट रे, लेट्स से इसको हमने बोल दिया PQ, ठीक है. ये इंसिडेंट रे हमारे पास होगी. इसके बाद हम इसका ओरिजिनल पाथ जो है वो ड्रॉ करेंगे. सो इट विल लुक लाइक दिस. ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया. आफ्टर दिस हम इस ओरिजिनल पाथ के पैरेलल एक इसमें रिफ्रैक्टेड रे और ड्रॉ करेंगे. सो ये अपनी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, यह हो गई PQ विच इज इंसिडेंट रे. लेट्स से इसको हमने बोल दिया RS विच इज आवर रिफ्रैक्टेड रे. फिर इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग लाइक दिस, राइट. सो स्लैब के अंदर जो रे हो गई QR, इंसिडेंट रे हो गई PQ और ये हो गई RS. उसके बाद हमें ड्रॉ करना है नॉर्मल. ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ और एक नॉर्मल यहाँ. दिस कैन बी कॉल्ड N1, दिस कैन बी कॉल्ड N2. ठीक है, ये हो गया. आफ्टर दिस ये PQ जो N1 के साथ एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल है 1, है ना. और ये रे इसके साथ जो बना रही है एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1. और फिर ऑन द अदर साइड इस पॉइंट पे एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है विच इज एंगल I2, राइट. और यहाँ पर एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है विच इज एंगल R2. ओके, सो दिस is what you need to draw basically. Another thing you need to add, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ओरिजिनल पाथ से जितना डिविएट होता है लाइट, जितना डिविएट होती है ओरिजिनल पाथ से,
उसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसकी डेफिनेशन आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हमने समझा है कि भाई एक ओरिजिनल अपना जो पाथ होता है, लाइट का ओरिजिनल पाथ होता है, उससे जितनी ज़्यादा वो डिविएट होती है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इनके लेबलिंग्स को थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। लेबलिंग्स को शो करने का मतलब ये है कि भाई जैसे पी क्यू हो गई इंसिडेंट रे, आर एस हो गई इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे हम लोग बोलते हैं बेसिकली दैट रे ऑफ लाइट जो कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है एंड देन अगेन कम्स बैक टू द फर्स्ट मीडियम और अगेन एंटर्स इनटू द फर्स्ट मीडियम, उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस एयर से ग्लास में है ये लाइट रे और उसके बाद वापस से एयर में है, दैट इज व्हाई आर एस क्या हो गई, एक तरीके से इमर्जेंट रे हो गई। इसके बाद अगेन एक और चीज़ है, एंगल R2 को आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो या एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हो। एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू ड्रॉ द डायग्राम इन योर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये ड्रॉ इस तरीके से करना है एंड इसके साथ साथ फिर आपको कुछ स्टेप्स वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा अबाउट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, तो वो चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी। डू रिमेंबर टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम एंड डू रिमेंबर टू रीड दोज नोट्स। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वी विल गेट टू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास।